सो 24th न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं? शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी। रेशियो निकालना है हमें, किस चीज का रेशियो निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1th to 2nth टर्म इज, अच्छा 1/r⁴n। ऐसा मतलब क्या बोला है? जीपी तो हमें नहीं गिवन है, लेकिन अगर जीपी होता तो जीपी कैसा होता? ऐसा ही होता, a1 a2 a3 डॉट 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 an, ऐसा होता, करेक्ट। अब ऐसा बोल रहे हैं रेशियो निकालना है, रेशियो कितना आता है? तो कौन सा रेशियो कितना आता है? रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी। मतलब ये फर्स्ट n टर्म्स ही है, ये जीपी की फर्स्ट n टर्म्स ही n टर्म्स, ओके। तो वो कितने भी हो, n टर्म्स का सम जो है वो मतलब Sn टू दी सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1th। n+1th मतलब क्या? ये n है, ये अगर nth टर्म है तो n+1 मतलब इसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली n+2, उसके बाद वाली n+3, वहां से कहां तक जाना है? देखो ये nth है, ये कौन सी टर्म है? nth टर्म। फिर हम उसके बाद वाली जो टर्म होगी वो होगी n+1, फिर होगी n+2 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाना है? 2n तक जाना है ना? हाँ यस, 2n तक जाना है। इन दोनों का रेशियो, तो इसका जो रेशियो है वो तो हमें पता है Sn, उसका तो फॉर्मूला नहीं है, तो हम सिर्फ अभी इतना लिखते हैं कि भाई n+1 से लेकर के 2n तक का जो है उसका सम जो होगा वो, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n+1 टू द 2nth इज इक्वल्स टू 1/r⁴n। ये हमें शो करना है। डन? क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, अब से Sn के लिए तो वी हैव द फॉर्मूला, Sn इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पर तो कुछ गिवन नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो जो करना हो करो, मतलब r इज इक्वल्स टू 1 वाला मत कर लेना, लेकिन ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 जो करना है कर सकते हैं। ओके चलो, मैं लेस देन वाला करता हूँ। जनरली बाय प्रैक्टिस में लेस देन वाला करता हूँ, तुम ग्रेटर देन वाला करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ओके सो से a लेस देन वाला मतलब 1/r1 -rn अपॉन 1 -r, यही है लेस देन वाला फॉर्मूला। तो ये तो पता है Sn, ये रहा। अब इसकी जगह क्या रखूं? उसका फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, तो क्या कर सकते हैं? हम ऐसा रफली कुछ बनाकर देखते हैं। देखो 1 फिर 2 फिर 4 2 16 32 64 128 ऐसा कुछ बनाया। देखो सपोज मैंने ये फर्स्ट 4 टर्म्स ले ली, डन। ये जीपी है पूरा, ये पूरा जीपी है 1, फिर देखो रेशियो सबका 2/1 2 4/2 2 8/4 2 16/8 2 32/16 2, तो ये जीपी है। ओके अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरी nth टर्म तक ये है, 4 टर्म मेरी nth तक की है ऐसा। ओके तो ये मेरी n+1 हो गई, करेक्ट, ये मेरी n+1 हो गई, n+2 हो गई, और ये कितनी होगी 2n तक की। लास्ट मेरा कौन सा है 2n, तो यहाँ पे n कितना है 4, तो 2n कितना होगा 8, तो हो गया ना 8, टोटल 8 हो गया, पक्का 2n हो गया। समझ में आ रहा है? ये n है तो उसका n का 2n क्या होगा, n जितना होगा उसका डबल, तो n अगर मेरा 4 है तो 2n कितना होगा 8, तो 8 टर्म्स ली मैंने ऐसा। अब उसका तो सम की बात चल रहा है। अच्छा इसका सम क्या होगा? देखो 1 + 2 3 3 + 4 7 7 and 8 15, इसका कितना होगा 16 32 and 6 से 38 48 48 and 4 48 and 4 52 52 and 60 करेक्ट 112 112 प्लस 128 तो 250 250 डन, करेक्ट है। ओके 112 तो 230 130
240 आएगा, यस 240 आएगा, करेक्ट, क्योंकि इसका कितना है 112, तो 28 और 12 हो जाएगा 140 और दूसरा 100 तो 240। ओके, तो ये हमें पता है, दैट इज इक्वल्स टू टोटल कितना होता है 255 हो जाएगा, सबका सम करेंगे तो, करेक्ट, सबका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 255। अभी हमें कौन सा पूछा है, हमें बोला है n+1 से 2n तक का सम, मतलब से यहां तक का सम कितना होगा वो मुझे पूछा है, तो ये पूछा है, लेकिन ये तो मेरे पास है नहीं, लेकिन हाँ देखो हमारे पास ये तो है ना, हमारे पास ये है, ये क्या है Sn है, ये मेरा Sn है और ये Sn+1 से लेके 2n तक का है, करेक्ट, तो मुझे यही सम चाहिए। अगर मुझे 240 चाहिए, अगर इसी के अकॉर्डिंगली, मैं सिर्फ एग्जांपल देके समझा रहा हूं, अगर मुझे 240 चाहिए तो मैं ऐसा कर सकता हूं 255 माइनस 15, ये 240 चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं 255 माइनस 15 करूंगा तो भी 240 मिल जाएगा। तो 240 क्या है, 240 ही तो है मेरा ये Sn+1 से लेके 2n, वही तो है 240, करेक्ट, ओके। और ये 255 क्या है, वो सबका सम है, किसका सम है, सबका, पहले से लेकर के लास्ट तक का, तो लास्ट वाली टर्म कौन सी है 2n, ओके, तो उसका फॉर्मूला है क्या, हाँ उसका भी फॉर्मूला है, कौन सा है S2n, तो n की जगह हम 2n रख देंगे, देखो ये हमारा Sn का फॉर्मूला है। अब n की जगह मैं क्या रख दे रहा हूं 2n रखता हूं, क्या रखता हूं 2n, n की जगह 2n, तो ये क्या हो जाएगा S2n a1 माइनस r 2n अपॉन 1 माइनस r, तो S2n का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर Sn ये है तो n की जगह मैं 2n रख दूं, तो n की जगह 2n रख दूं तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, करेक्ट। तो S2n का फॉर्मूला ये रहा, माइनस 15 क्या है, वो तो Sn है, 15 तो पहला वाला है तो वो तो क्या है Sn, तो ये हो गया Sn, अंडरस्टूड। ये फॉर्मूला हमारे पास है नहीं इसलिए हम बना रहे हैं फॉर्मूला, तो अब ये तो मुझे पता है वो रहा, अब इसका फॉर्मूला लिखना हो तो उसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं S2n माइनस Sn लिख सकता हूं, पक्का समझ में आ रहा है, ओके। सो S2n का भी है और Sn का भी है, तो ये दोनों को माइनस कर देते हैं, चलो ओके, ये दोनों को माइनस कर देते हैं। सो से Sn+1 से 2n तक का आंसर क्या आएगा S2n का आंसर क्या है a1 माइनस r 2n, ये हो गया अपॉन 1 माइनस r, ये S2n है, माइनस Sn का फॉर्मूला क्या है a1 माइनस rn अपॉन 1 माइनस r, यही है, करेक्ट। दिस इज इक्वल्स टू SA2n ये रहा और Sn ये रहा, दोनों का माइनस करना है तो मुझे ये मिल जाएगा। ये ढूंढ के मैं क्या करूंगा, अरे मुझे करना है ना Sn अपॉन Sn माइनस Sn+1 से 2n तक का वो रेशियो ये बताना है, तो मेरे पास ये तो है लेकिन ये नहीं है, तो उसका फॉर्मूला मैं यहां से निकालूंगा, डन, ओके। चलो सो से इसमें से क्या कॉमन है, a अपॉन 1 माइनस r कॉमन है, तो अंदर क्या बचा a 1 माइनस r गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस r रेज टू 2n, माइनस यहाँ पर क्या बचा a 1 माइनस r चला गया, माइनस अंदर चला जाएगा तो -1 और ये हो जाएगा प्लस r रेज टू n, डन। a अपॉन 1 माइनस r कॉमन हो गया तो यहाँ पे यही बचा सिर्फ, तो वो लिख दिया। ये a अपॉन 1 माइनस r तो कॉमन चला गया तो यहाँ पे सिर्फ ये बचा, माइनस अंदर जाएगा तो -1 माइनस माइनस प्लस, डन, ओके। ध्यान देना इज इक्वल्स टू ये +1 -1 कैंसल्ड, ये क्या बात हुई, अच्छा R2n है, R2n है, Rn माइनस R2n वैसा है हमारे पास, क्या है a1 माइनस r, यहाँ पर है हमारा r रेज टू n माइनस r रेज टू 2n, मतलब क्या r रेज टू n इंटू r रेज टू n, ऐसा ही होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, n प्लस n तो 2n, हाँ करेक्ट ऐसा ही होगा, डन। n प्लस बेस सेम है तो हम सम कर देंगे, तो n प्लस n 2n हो जाएगा, तो माइनस r 2n को, माइनस तो है ही 2n को मैंने लिखा है n प्लस n, ओके। अब आगे इसमें से r रेज टू n कॉमन निकलेगा, तो a r रेज टू n कॉमन, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, अंदर क्या बचा 1 माइनस r n,
डन। ओके, अब दोनों फॉर्मूला आ गए। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, ये रहा ए, देखो Sn अपॉन Sn+1 से 2n+1 तक का सम, 2n तक का सम। तो Sn का तो फॉर्मूला ये रहा ए 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस R होल डिवाइडेड बाय, ये इसका जो नीचे का है वो ये रहा ए Rn 1 माइनस Rn 1 माइनस R, कट हो जा रहा है देखो सब, ए 1 माइनस Rn 1 माइनस Rn 1 माइनस R 1 माइनस R, सिर्फ यही बचा 1 अपॉन Rn, हेंस प्रूव्ड। डन। दिखने में थोड़ा ऐसा है, लेकिन सिंपल फॉर्मूला से जाओगे तो सिंपल फॉर्मूला मतलब पहले तो ये फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास है नहीं। हमारे पास Sn का फॉर्मूला है, Sn+1 से S2n तक कितना होगा वो हमें नहीं पता, तो हमने एक एग्जांपल लेके बनाया, एक जीपी ले लिया। पहले देखो, पहले से एक न्यूमेरिकल रिवाइज कर लेते हैं। हमें बोला है कोई एक जीपी है, उसमें फर्स्ट n टर्म का जो सम है मतलब Sn है, और उसका रेशियो किससे करना है, n+1 से 2n तक का जो टर्म्स होगी उसका सम। ओके, वो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 अपॉन R/n। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला हमें पता है, तो उसके लिए तो कुछ करना नहीं है। Sn+1 से 2n तक का जो सम होगा वो कितना होगा, उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले एक जीपी लिखा, एक जीपी हमने खुद बनाया। ओके, उसमें सपोज तुम देखो मैंने 4 और 8 लिया है, तुम 2 और 4 भी ले सकते हो, मतलब 2n होना चाहिए। ओके, तो यहाँ 4 टर्म ले ली, 4 टर्म का सम है 15, दूसरी 4 टर्म है उसका सम है 240, अब दोनों का सम कितना हो गया 255। अब ये मैंने 4 लिया है तो 2n मतलब 4 का डबल 8 होना चाहिए, इसलिए मैंने 8 टर्म्स लिया। अगर मैं 3 लेता तो फिर और कितनी लेता, और 3 लेता तो 3 2 जा 6 हो जाता, 2 लेता तो 4 लेता। समझ में आ रहा है? ओके, सो ये तो सिर्फ समझने के लिए, हमने थोड़ी यूज किया है 15 240 का, फॉर्मूला बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो कैसे, अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मुझे 240 का फॉर्मूला चाहिए तो हम ऐसा बोल सकते हैं 255 माइनस 50। तो फिर 240 का फॉर्मूला है क्या, वही तो चाहिए। अच्छा, तो फिर 255 का है क्या, 255 कहां तक का सम है, सबका सम है। तो सबका सम मतलब 1 से लेकर के डायरेक्टली 2n तक की जो पूरी की पूरी जीपी है, ये पूरी की पूरी जो जीपी है उसका सम है। अच्छा, तो उसका सम कैसे मिलेगा, nth तक का तो हमारे पास है, तो उसमें 2n तक का रख देंगे तो 2n तक का मिल जाएगा। तो n तक का तो हमारे पास है, तो n की जगह 2n रख देंगे तो a 1 माइनस r, n की जगह 2n अपॉन 1 माइनस r। डन। तो ये हमें मिल गया कौन सा, टोटल। तो वो टोटल मिल गया। अभी टोटल में से Sn माइनस कर देंगे, ये है हमारा कौन सा, Sn तक का। तो ये हमें मिल गया। अब उसको कैसे लिखेंगे, S2n का फॉर्मूला ये रहा, Sn का फॉर्मूला ये रहा, जो कॉमन आ रहा है वो लिखा, जो निकल जा रहा है वो निकाल दिया, फिर से कॉमन आ रहा है वो लिखा, फाइनली हमारे पास सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में ये आया। तो अब हम कर सकते हैं Sn डिवाइडेड बाई जो रेशियो बोला है वो, तो ऊपर वाला नीचे वाला दोनों वैल्यू है हमारे पास, जो कट हो रहा था कट कर दिया, तो फाइनली यही बाकी रहा, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया, श्योर ना? कोई डाउट हो तो पूछ लो, बट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, तो हमने बनाया वो फॉर्मूला। अगेन जो मैंने बोला कि हमें बताया नहीं गया है r ग्रेटर देन 1 r लेस देन 1, तो फिर हमने क्या बोला कि कोई भी ले सकते हो तुम, ग्रेटर देन 1 वाला लोगे तो भी ऐसे ही r⁻n−1, नीचे भी r⁻n−1, यहाँ पे r−1 सब कुछ कट हो जाएगा, चेंज मत करते रहना। अगर एक बार तुमने 1 माइनस r⁻n लिया है, सब जगह वही लेना। फिर पहली बार तुमने ये लिया, अब दूसरी बार तुम r⁻n−1 ले लोगे, वो ऐसा उल्टा पुल्टा करोगे तो आंसर नहीं आएगा। जो मेथड फॉलो करो कि सपोज में ये न्यूमेरिकल में जहां पे पता नहीं है कि r लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, तुम्हें जो लेना है ले लो, लेकिन फिर पूरे न्यूमेरिकल में वही r रखना। फिर आधे न्यूमेरिकल में r लेस देन 1 का फॉर्मूला, आधे न्यूमेरिकल में r ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला, वैसा मत करना, नहीं तो आंसर तो आ जाएगा लेकिन साइन नहीं आएगा, माइनस प्लस का प्रॉब्लम हो जाएगा। अंडरस्टूड? डन? ओके, कोई डाउट नहीं भाई? चलो।